एक जरूरी घोषणा। अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है। आप सभी लोगों को CPIM का स्टेट हेडक्वार्टर्स में स्वागत है। हमारे साथ है पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी टू मेंबर्स कॉमरेड D लक्ष्मण राव, कॉमरेड B चंद्रचूड़न, डॉक्टर गौरंग माजी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेनली हम लोग बुलाया है पार्टी का 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन ये महीना दिसंबर 28 और 29 तारीख को पोर्ट ब्लेयर में रखे होने वाला है। उसके लिए एक रिसेप्शन कमेटी का चयन किया। अभी रिसेंटली एक फॉरेन वेसल को पकड़ा था इधर में बारन आइलैंड का नजदीक में। उसमें से जो ट्रक्स पकड़ा था वो इंटरनेशनल मार्केट में 36,000 करोड़ का 36,000 करोड़ रुपीज का जो वैल्यू है उसका इंटरनेशनल मार्केट में। ये शिप का साथ कोस्ट गार्ड ने पकड़ा था, पकड़ करके ला के अंडमान पुलिस को दे दी। इसमें हमारा पार्टी का जो यही कहने का है, इसमें इंडियन सिटीजन कोई इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, वो अंडमान का या मेनलैंड का कहीं का भी नहीं, क्योंकि इंडियन वाटर में ये पकड़ा है। हमारा ज्यूरिस्डिक्शन में ये पकड़ा, बहरीन आइलैंड का नजदीक से पकड़ा। इसमें अभी रिसेंटली जो बहुत कुछ बात सामने आ रहे हैं कि आइलैंड का कोई कोई जगह का साथ उसका मतलब कनेक्शन है करके सुनने में आ रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा पार्टी का जो डिमांड है, इसके बारे में सेंट्रल एजेंसीज एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये अंडमान पुलिस का पास इतना मतलब एक्सपर्टाइज नहीं है, वो कर नहीं पाएगा इंटरनेशनल लेवल में। ये नहीं तो मेनलैंड में जाकर के इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का वो कैपेसिटी, वो जो फैसिलिटी उनके पास नहीं है। इसलिए सेंट्रल एजेंसीज है, जो IB है, रॉय है और CBI है, दूसरा NIA है, नारकोटिक्स ब्यूरो है, कस्टम्स है, ये सबका एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसीज का तरफ से ये होना चाहिए। ये हमारा पार्टी का जो डिसीजन है, ये मांग है। और ये बहुत दुख का बात है, ये बहुत मतलब कि अंडमान निकोबार में जो ट्रक्स का जो डील है, कंजम्पशन है, ये बढ़ रहा है। पुलिस केस वगैरह फाइल कर रहा है, लेकिन उसका बावजूद भी हम देखा जाता है कि इधर में ट्रक्स का पूरा आता, मेनलैंड से आता, कहां से आता पता नहीं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो पार्टी का तरफ से ये मांग कर रहा है कि इसका बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और अभी का जो वेसल पकड़ा है ये, और अंडमान निकोबार में जो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रक्स, इसके बारे में केंद्रीय एजेंसियों का जांच पड़ताल होना चाहिए। ये हमारा पार्टी का कहने का। दूसरा जो इशू है, अभी हाल ही में विष्णुपाद राय हमारा माननीय सांसद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके NH4 वगैरह के बारे में बहुत इशू के बारे में बताया था। ये जो सर्कल रेट है, स्टाम्प ड्यूटी एक्ट वगैरह। तो NH का आपको पता है, NH का जो हालत है बहुत बुरा हालत है। ये NHADCL को लेके आया भी यही विष्णुपाद राय लेके आया था 2015 में। ये एक पहले भी हम लोग बोला है कि एक षड्यंत्र के तहत एक कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत ये अंडमान को सौंपा गया, उसका रिनोवेशन का काम। इसमें मोदी घोटाला हुआ है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा करप्शन यही है। लेकिन करप्शन होने से भी अभी भी रोड ठीक से बनाएंगे, तो अभी भी MB बैठ करके मीडिया वालों को बोल रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा। तो 9 साल से MB का गवर्नमेंट, बीजेपी का गवर्नमेंट ये काम कर रहा है। ये अट्टर फेल हो रहा है बीजेपी का गवर्नमेंट का। एक रोड
300 किलोमीटर का एक रोड जो है रिनोवेट नहीं कर पाया। रोड बनाया था बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ग्रफ जो है पहले 40 साल का पहले जो बनाया था ये रोड, उसका रिनोवेशन करने के लिए अंडमान इंडिया का एक बड़ा जो एजेंसी है, माना हुआ एजेंसी NHADS दिया, उन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं की है। ये बीजेपी सरकार का एक बड़ा मतलब जो फेलियर है। और अभी भी वही MB आकर के जो है दोबारा फिर चुन के आने के बाद में फिर बैठ करके बोल रहे हैं हम करेंगे, हो रहा है। कितना दिन चाहिए, कितना टाइम लगेगा और इसका कंप्लीट करने के लिए? आप पहले भी हम बोला, देखिए आप बाराटंग वगैरह में जाइए, कोई रोड ही नहीं है, 1 किलोमीटर भी रोड नहीं है, बहुत बुरा हालत है वहां से गाड़ी जाना। अभी बारिश नहीं है, थोड़ा मोड़ा जा सकता है, बारिश अगर गिरेगा आप ना चल के जा सकता है, ना 2 व्हीलर में जा, ना 4 व्हीलर ट्रक भी नहीं जा सकता वही कंडीशन में। और उसके बाद में जो सर्कल रेट के बारे में जो उन्होंने जो भी कहा है, ये जो है गलत साबित हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन 2019 अक्टूबर में जो सर्कल रेट, स्टैंप ड्यूटी का जो फीस है, ये सब जो है रिवाइज किया था। उनका पास अधिकार नहीं था, फिर भी जो है वो कर लिया। उसका खिलाफ में जो है हाई कोर्ट में गया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जो वो डिसीजन का इट इज लीगल, इसमें हम लोग कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ लॉ बोलता है। जो पावर जिनको नहीं है वो पावर जो है वो सोच करके जो एक्सरसाइज कर रहा है, वो LG जो है एडमिनिस्ट्रेशन वही किया था। उसका खिलाफ में एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग जो है अंडमान का जो लोग है, कोई लोग जो है कोर्ट में गया, कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन हार गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। और उसका पीछे भी बहुत है, उसमें कंडम्ड ऑफ कोर्ट जाना था, वो कंडम्ड ऑफ कोर्ट नहीं गया हाई कोर्ट में, फिर अपील में चली गई। ठीक है, वो बचाने के लिए है। तो MB पहले से बोल के आया था कि ये सर्कल रेट ज्यादा है, स्टाम्प ड्यूटी का जो फी है ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन फी ज्यादा है, ये कम करना है। अभी एडमिनिस्ट्रेटर को पावर दे करके, सारा यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दे दिया। स्टाम्प ड्यूटी के अंतर्गत जो है स्टाम्प रजिस्ट्रेशन एक्ट का और स्टाम्प ड्यूटी का जो कानून है उसके अंतर्गत पावर दे दिया सारा यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर को, यहाँ में भी दे दिया। इसका बाद में जो नोटिफिकेशन इशू किया वो सेम रेट पहले 2019 में जो रेट था वही रेट जो है रिपब्लिश किया। एक जगह का भी जो है 5 पैसे 1 रुपया भी कम नहीं हुआ, बल्कि कई जगह का बढ़ा भी है। अबरडीन बाजार में अबरडीन विलेज जो है बाइफरकेट करके 2 विलेज कर दिए, एक अबरडीन बाजार का और अबरडीन बाजार का जो है 40,000 रुपीज कर दिया पर स्क्वायर मीटर जो है। यानी एक हाउस साइट अगर 200 स्क्वायर मीटर का अगर जमीन लेंगे 80 लाख रुपीज सर्कल रेट अभी हो गया। और उसका ऊपर में जो है बाकी रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैंप ड्यूटी वगैरह आएगा। तो MB लोगों को जो है, बीजेपी लोगों को जो है पहले से मिसगाइड करके आया कि जो है हम ये डिमांड कर रहा है, ये करेंगे, हम कम करेंगे, लेकिन 1 रुपया भी जो है कम नहीं किया। फिर भी MB आकर के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़े बड़े बात बोल रहे हैं उस वही विषय में, ये CPM पार्टी इसका खंडन कर रहा है। ये सर्कल रेट जो है इतना नहीं होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये रिड्यूस करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन चार्ज भी, स्टाम्प ड्यूटी भी जो है बहुत ज्यादा है। गरीब आदमी को एक प्रॉपर्टी अगर लेना है, नहीं तो उनका बच्चों को जो है अगर गिफ्ट देना है तो वो नहीं हो पाएगा। इतना पैसा जो है ये बीजेपी का सरकार और बीजेपी का प्रशासन और MB का समर्थन से जो कर रहा है जो है ये बहुत गलत है। इसको विड्रॉ होना चाहिए, इसका रिलीज होना चाहिए, हमारा मांग है। और जो पावर का बारे में जो बोल रहे हैं अभी MB बोल रहे हैं कि जो है LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का गैस बेस्ड जो है पावर प्लांट बनाने का बेमुखलाट का पानीकट में, वो एक्चुअली जो पहले एक मेगा प्रोजेक्ट था। 3-4 साल जो है उसका बारे में हमेशा जब भी जो है पावर कट के बारे में बात करेगा LNG का बारे में बोल, LNG 50 मेगावाट के LNG का पावर प्लांट आएगा, वो टाइम में खत्म होएगा, ये प्रॉब्लम ऐसा करके बोल रहा था। 3-4 साल बोलने, 4-5 साल बोलने के बाद में अभी रिसेंटली जो है वो ड्रॉप हो गया। प्रपोजल पेपर में आया था, आप लोग सब पढ़ा होगा, ड्रॉप हो गया। अभी जो है MB बोल रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर का, कोई मीडिया में पेपर में पढ़ा था, इसका पेपर में पता नहीं, प्राइम मिनिस्टर का साथ टेकअप किया। प्राइम मिनिस्टर जो है पावर मिनिस्टर को लेटर दे दिया। प्राइम मिनिस्टर पावर मिनिस्टर जो है विद्युत शक्ति का जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर है, पावर मिनिस्टर, वो जो है अप्रूवल दे दिया करके
पेपर लोकल पेपर में जो है घूमता है। ऐसा कोई अप्रूवल आया नहीं है, उसका फीसिबिलिटी स्टडी दोबारा किया नहीं अभी तक, एक बार रिजेक्ट कर दिया, उसका कंसर्न एजेंसी से और मिनिस्ट्री ऑफ पावर वो रिजेक्ट कर दिया, प्रपोजल नहीं कर सकता करके। फिर अगेन लोगों को मिसगाइड कर रहा है एलएनजी का जो बात लेकर के, और सोलर पावर का भी जो इधर में जो प्लांट वगैरह जो बिठाया था उसमें भी पूरा घोटाला है उसका। वो घोटाला के बारे में भी इंक्वायरी होना चाहिए, वो भी सफिशिएंटली सोलर पावर नहीं मिल रहा है हम लोग, तो उसका बारे में जो है इंक्वायरी होना चाहिए। और ये सब जो है बीजेपी गवर्नमेंट का फेलियर है, ये फेलियर जो है ये हाइड करने के लिए ये एमपी और बीजेपी पार्टी अंडमान निकोबार में ये ऑफिसर्स को ब्लेम कर रहा है। ये ऑफिसर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में काम करने वाला लोग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन जो है फॉलो कर रहा है, उनका नीतियों को जो है इधर में लागू करने के लिए ये ऑफिसर्स आईएएस डायनिक्स ऑफिसर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर मेलैंड से उनको भेजा है। तो जो भी बीजेपी गवर्नमेंट जो दिल्ली में चाहता है वो लैंड कन्वर्शन का, वो रजिस्ट्रेशन का चार्ज बढ़ाने का, नहीं तो सर्कल रेट बढ़ाने का, स्टाम्प ड्यूटी, सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन उनको फॉलो कर रहा है इधर में, उसके अनुसार इधर में ऑर्डर इश्यू कर रहे हैं। विष्णुपाद राय और बीजेपी उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे है ना। ये तो ऑफिसर्स को नीचे लेवल का जो है आईएएस का और असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, नहीं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है ब्लेम करके बैठा है। तो उनका जो फेलियर को ये चिपकाने के लिए और हाइड करने के लिए ये काम कर रहा है। और ये सब जो है के खिलाफ में सीपीएम पार्टी आवाज उठाएंगे। सीपीएम पार्टी इसको ये सब जो मिसगाइड करने का लोगों को, अंडमान का लोगों का कंटिन्यूसली एमपी और विष्णुपाद राय और बीजेपी पार्टी जो मिसगाइड करने का जो प्रैक्टिस है ये बंद करना चाहिए, ये हमारा जो कहने का है। और जो लोड शेडिंग वगैरह जो है अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, उसका जो है बारे में कोई भी कुछ भी ठोस कदम जो है एडमिनिस्ट्रेशन उठाया नहीं है, कुछ भी नहीं बता रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रहा है। पावर कट जो है सवेरे से तो कई बार आप लोगों के सामने बताया था 6 बजे से करंट चले जाता, थ्रू 24 आवर्स भी कौन टाइम में आता कौन टाइम में जाता बोल नहीं सकते। जिसको इन्वर्टर है उनका घर में थोड़ा पावर मिलता, जिनका इन्वर्टर नहीं है उधर में कुछ भी नहीं। और अभी जो है ये पार्टी का 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का बारे में ये जो रिसेप्शन कमेटी का चेयरमैन गोमेड चंद्रेगौड़न आपको ब्रीफ करेंगे। आप सबको नमस्कार। जो सीपीआईएम स्टेट कॉन्फ्रेंस दिसंबर 28 और 29 को करने के लिए डिसाइड किया है। हम लोग इस बार जो है जो बंगाली क्लब आपका जो आप समझ है उधर में हम लोग डिसाइड किया है। और 2 दिवसीय फर्स्ट डे में इनागुरल सेशन होगा। इनागुरल सेशन कॉमरेड रामकृष्णन जो पोलिट ब्यूरो मेंबर है उन्होंने इनागुरेट करेगा। हमारा ताकत जो हमारा पार्टी का एक प्रोसेशन होगा, पब्लिक मीटिंग होगा तिरंगा पार्क में, वो पब्लिक प्रोग्राम होगा। और 29 को जो डेलीगेट सेशन होता है जो हमारा इंडियन पार्टी का बारे में क्यों हमारा काम का बारे में चर्चा करने के लिए, उसके लिए जो 29 को जो बंगाली क्लब में होगा उसमें हमारा विस्तार रूप से हमारा पार्टी का कार्यक्रम का काम हमारा जो हमारा आइडियोलॉजी के ऊपर में चर्चा होगा। वो चर्चा करके जो है हम लोग ये अंडमान निकोबार का लोगों को जैसा कॉमरेड आपको बताया, ये जो दिक्कतें लोगों को सामने है उनको किस तरीके से हमारा पार्टी लोगों को बीच में जाके जो लोगों को लेके ये जो सरकार के खिलाफ और जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में लड़ाई शुरू करेगा, जो हमको उसका तैयारी करने है। वो तैयारी करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस होगा। जो अन्याय यहाँ में चल रहा है कोई स्टेट में भी कोई देश में भी नहीं चलेगा। जो जैसा बोला बिजली कटौती, मेडिकल के ऊपर में जो कोई जगह में इस तरह एक ही रेफरल मेडिकल है जो हमारा इधर में, लोग वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ में स्पेशलिस्ट नहीं है, वो कोई नया डॉक्टर लोग आता है, इतना कंप्लेंट्स आता है। हमारा एमपी का अल्टरनेटिव हम लोग सुना है, बहुत खराब लगा। तो सभी जो सरकारी क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है उसको डेवलप करके जो लोगों को कोई सुविधा देने के बदले में उन्होंने जो है पी करना करके पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है।
क्या पीपीपी है करके हमको समझ में नहीं आता। पीपीपी का मतलब जो आज जहाँ में है उधर में आपको पूछने से मालूम होगा। अभी जो विड़िंजम जो हार्बर बनाया केरला में सबसे बड़ा हार्बर है, वहां में लेके जो लड़ाई चल रहा है पीपीपी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देगा तो वो किसके लोगों से पैसा लेगा। वो सोचता है अमृता का तरफ, जो अमृता हॉस्पिटल का तरफ सुविधा देगा, जो लोगों से क्या लेता है। हम अमृता में इधर में एक एक्सीडेंट होके गया है, हम जानता है जो कितना लाख रुपया मांगता है वहां में जाने से, जो लोगों को ऐसा हालत में लेके आने के लिए क्यों इसका इंटरेस्ट है हमको समझ में नहीं आता। रोड के बारे में कॉन्ट्रैक्ट जैसा बोला, कॉन्ट्रैक्ट में दिया, आज एनएच नहीं है, फिर बोलता और 7 एनएच और बनेगा, नील में बनेगा, हमलोग में बनेगा, कामल में बनेगा, घाटवे में बनेगा। एक जो दिया है वो बना नहीं सका। उससे जो अंडमान का कॉन्ट्रैक्टर लोगों को कोई नौकरी नहीं है, अंडमान के लोगों को एक नौकरी नहीं है। नहीं तो पीडब्ल्यूडी में 5000 आदमी कम से कम नौकरी करता था। ये जो एनएच अगर अंडमान के लोगों को मिलने से कम यहाँ का बच्चों को 5000 लोगों को मिनिमम नौकरी मिलता था। जो था सब कॉर्पोरेशन बंद हो गया, जो रबर प्लांटेशन बंद हो गया, एक करके जो मोदी सरकार आने के बाद में बंद हो गया। ये बीजेपी सरकार का बाद में अभी जो आपको मालूम है रेगुलराइजेशन का भी जो बाकी बचा है, गवर्नमेंट माना है हम रेगुलर करेगा, स्कीम बनाया है, हमारा कोर्ट में जाके लड़ाई करके स्कीम बनाया है। वो स्कीम जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने से बीजेपी गवर्नमेंट उसको विरोध किया, नहीं ये हम रेगुलर नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेशन जो स्कीम बनाया उसको विरोध करने, अटॉर्नी जनरल से विरोध करके अभी दोबारा हम कोर्ट में जाके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है, तो हमको सुप्रीम कोर्ट बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बनाओ, तो हम उसके लिए लड़ रहा है। तो ये स्थिति बदलना है। ये बदलने के लिए बीजेपी और कांग्रेस से ये अंडमान में हम उम्मीद नहीं करता है। हमारा बोलने का मतलब हमारे बहुत साल हो गया, जो आने वाले बच्चों का क्या भविष्य है। खाली ये ड्रग्स का सेल से हो जाएगा, जो होटल से हो जाएगा, टूरिज्म का हो जाएगा, तो ठीक है टूरिज्म जरूरत है, लेकिन जो अंडमान के लोगों को एक नौकरी मिलने का क्या सुविधा है, उनको बराबर इलेक्ट्रिसिटी मिलने का क्या है, उनको शिपिंग सर्विस मिलने का क्या सुविधा है, जो उनको सर्विस मिलने का कोई सुविधा है कि नहीं है, ये कोई जगह में ना बीजेपी सरकार बोलता है, ना यहाँ प्रशासन बोलता है, ना यहाँ का एमपी बोलता है। तो इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट है, ये कॉन्फ्रेंस जो है हमको जो लोगों को बीच में करना है, लोगों को लेके करना है। कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोगों को बीच में निकलेगा और पहले भी निकलेगा, तो उसका शुरुआत जो है हम ये कॉन्फ्रेंस में करने का है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है हमारा साथ में कोऑपरेट करना है, जो हमारा कॉन्फ्रेंस को सक्सेस करने के लिए यही बोलना है। सबको धन्यवाद।